न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNH न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस का। IPL 2025 के दौरान आपस में भिड़े ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी। डेविड वार्नर ने कराची में किया भारत का सपोर्ट। PSL खेलने गए खिलाड़ियों की जान पर बंदी। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। IPL 2025 के दौरान आपस में भिड़े ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी। सनराइजर्स हैदराबाद ने शनिवार 12 अप्रैल को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पंजाब किंग्स पर 8 विकेट से जीत दर्ज करके IPL के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया। अभिषेक शर्मा की शानदार पारी के बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने 246 रनों के लक्ष्य का पीछा और 9 गेंद रहते जीत भी दर्ज की। इस मुकाबले में हैदराबाद के ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने पहले विकेट के लिए 171 रनों की साझेदारी की। हैदराबाद के लिए जब दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे तब ट्रेविस हेड की अपनी हम वतन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी से कहा सुनी हो गई। ट्रेविस हेड की बहस ग्लेन मैक्सवेल से हुई, लेकिन बीच में मार्कस भी कूद पड़े और उस बहस में शामिल हो गए। ये घटना सनराइजर्स हैदराबाद की पारी 9वें ओवर के दौरान देखने को मिली, जब ग्लेन मैक्सवेल गेंदबाजी कर रहे हैं। उनका ये ओवर काफी महंगा रहा और हेड ने मैक्सवेल के इस ओवर में लगातार 2 छक्के लगा, जिसके बाद गुस्से में मैक्सवेल ने हेड की तरफ थ्रो कर दिया। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच मामला गर्मा गया, जिसके बाद अंपायर को बीच बचाव करने आना पड़ा। हालांकि इसी बीच मार्कस स्टोइनिस भी इस बहस में कूद पड़े और ट्रेविस हेड को कुछ कहा। सनराइजर्स हैदराबाद ने शनिवार 12 अप्रैल को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पंजाब किंग्स पर 8 विकेट से जीत दर्ज करके IPL के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया। अभिषेक शर्मा की शानदार पारी के बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने 246 रनों के लक्ष्य का पीछा और 9 गेंद रहते जीत भी दर्ज की। इस मुकाबले में हैदराबाद के ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने पहले विकेट के लिए 171 रनों की साझेदारी की। हैदराबाद के लिए जब दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे तब ट्रेविस हेड की अपनी हम वतन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी से कहा सुनी हो गई। ट्रेविस हेड की बहस ग्लेन मैक्सवेल से हुई, लेकिन बीच में मार्कस भी कूद पड़े और उस बहस में शामिल हो गए। ये घटना सनराइजर्स हैदराबाद की पारी 9वें ओवर के दौरान देखने को मिली, जब ग्लेन मैक्सवेल गेंदबाजी कर रहे हैं। उनका ये ओवर काफी महंगा रहा और हेड ने मैक्सवेल के इस ओवर में लगातार 2 छक्के लगा, जिसके बाद गुस्से में मैक्सवेल ने हेड की तरफ थ्रो कर दिया। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच मामला गर्मा गया, जिसके बाद अंपायर को बीच बचाव करने आना पड़ा। हालांकि इसी बीच मार्कस स्टोइनिस भी इस बहस में कूद पड़े और ट्रेविस हेड को कुछ कहा। सनराइजर्स हैदराबाद ने शनिवार 12 अप्रैल को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पंजाब किंग्स पर 8 विकेट से जीत दर्ज करके IPL के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया। अभिषेक शर्मा की शानदार पारी के बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने 246 रनों के लक्ष्य का पीछा और 9 गेंद रहते जीत भी दर्ज की। इस मुकाबले में हैदराबाद के ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने पहले विकेट के लिए 171 रनों की साझेदारी की। हैदराबाद के लिए जब दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे तब ट्रेविस हेड की अपनी हम वतन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी से कहा सुनी हो गई। ट्रेविस हेड की बहस ग्लेन मैक्सवेल से हुई, लेकिन बीच में मार्कस भी कूद पड़े और उस बहस में शामिल हो गए। ये घटना सनराइजर्स हैदराबाद की पारी 9वें ओवर के दौरान देखने को मिली, जब ग्लेन मैक्सवेल गेंदबाजी कर रहे हैं। उनका ये ओवर काफी महंगा रहा और हेड ने मैक्सवेल के इस ओवर में लगातार 2 छक्के लगा, जिसके बाद गुस्से में मैक्सवेल ने हेड की तरफ थ्रो कर दिया। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच मामला गर्मा गया, जिसके बाद अंपायर को बीच बचाव करने आना पड़ा। हालांकि इसी बीच मार्कस स्टोइनिस भी इस बहस में कूद पड़े और ट्रेविस हेड को कुछ कहा। अगली खबर, डेविड वार्नर ने कराची में किया भारत का सपोर्ट। इस वक्त हिंदुस्तान समेत पूरी क्रिकेटिंग नेशन में IPL का खुमार फैंस के सर चढ़कर बोल रहा है। IPL 2025 में आए दिन एक से बढ़कर एक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज कर दिया। ये पहली बार है जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड IPL के साथ उनका PSL का आयोजन करवा रहा है। इस लीग में IPL के अनसोल्ड खिलाड़ी भी खेल रहे हैं। इसके पीछे का कारण IPL में उन्हें किसी टीम के द्वारा ना खरीदा जाना है, जिसके बाद वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम लीग में खेल रहे हैं। बावजूद इसके वार्नर का भारत प्रेम खत्म नहीं हुआ है। इस बात का सबूत उन्होंने पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया।
भारत के खिलाफ नफरत फैला रहे पाकिस्तानी रिपोर्टर को उन्होंने कराची में करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो पहली बार इस तरह की बात सुन रहे हैं। वार्नर ने आगे कहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट की व्यवस्था के कारण उन्हें पहले PSL में आने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब वो यहाँ हैं तो उनकी कोशिश कराची किंग्स की कप्तानी करते हुए जीतने पर है। इस वक्त हिंदुस्तान समेत पूरी क्रिकेटिंग नेशन में IPL का खुमार फैंस के सर चढ़कर बोल रहा है। IPL 2025 में आए दिन एक से बढ़कर एक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज कर दिया। ये पहली बार है जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड IPL के साथ उनका PSL का आयोजन करवा रहा है। इस लीग में IPL के अनसोल्ड खिलाड़ी भी खेल रहे हैं। इसके पीछे का कारण IPL में उन्हें किसी टीम के द्वारा ना खरीदा जाना है, जिसके बाद वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम लीग में खेल रहे हैं। बावजूद इसके वार्नर का भारत प्रेम खत्म नहीं हुआ है। इस बात का सबूत उन्होंने पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया है। भारत के खिलाफ नफरत फैला रहे पाकिस्तानी रिपोर्टर को उन्होंने कराची में करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो पहली बार इस तरह की बात सुन रहे हैं। वार्नर ने आगे कहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट की व्यवस्था के कारण उन्हें पहले PSL में आने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब वो यहाँ हैं तो उनकी कोशिश कराची किंग्स की कप्तानी करते हुए जीतने पर है। इस वक्त हिंदुस्तान समेत पूरी क्रिकेटिंग नेशन में IPL का खुमार फैंस के सर चढ़कर बोल रहा है। IPL 2025 में आए दिन एक से बढ़कर एक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज कर दिया। ये पहली बार है जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड IPL के साथ उनका PSL का आयोजन करवा रहा है। इस लीग में IPL के अनसोल्ड खिलाड़ी भी खेल रहे हैं। इसके पीछे का कारण IPL में उन्हें किसी टीम के द्वारा ना खरीदा जाना है, जिसके बाद वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम लीग में खेल रहे हैं। बावजूद इसके वार्नर का भारत प्रेम खत्म नहीं हुआ है। इस बात का सबूत उन्होंने पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया है। भारत के खिलाफ नफरत फैला रहे पाकिस्तानी रिपोर्टर को उन्होंने कराची में करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो पहली बार इस तरह की बात सुन रहे हैं। वार्नर ने आगे कहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट की व्यवस्था के कारण उन्हें पहले PSL में आने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब वो यहाँ हैं तो उनकी कोशिश कराची किंग्स की कप्तानी करते हुए जीतने पर है। That's the first I've heard of it. So from my perspective, it's about playing cricket. And this is an opportunity for me to come to the PSL. My international calendar before that didn't allow me to come to the PSL due to the timings. And I'm fortunate enough to be able to still play the game that I love, and that's cricket. So I've got a great opportunity to come here to the PSL, compete, captain the Karachi Kings, and hopefully we can lift the trophy at the end. Second last question. अगली खबर, PSL खेलने गए खिलाड़ियों की जान पर बनाई। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का आगाज हो चुका है। पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के बीच खेला गया है, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शानदार जीत हासिल की। किसी को भी नहीं पता था कि PSL की शुरुआत के पहले ही होटल में आग लग जाएगी। घटना मैच से पहले की है, जब होटल में 6वें फ्लोर पर आग लगी। जनरेटर में आग लग गई है। सौभाग्य से इस घटना में किसी के घायल होने या हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है और PSL क्रिकेटरों तथा सहयोगी कर्मचारियों समेत सभी मेहमानों को सुरक्षित निकाल लिया गया। आग लगने के बाद स्थानीय अधिकारियों के हस्तक्षेप से स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिली। इस घटना के बाद पाकिस्तान की एक बार फिर किरकिरी हो गई। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का आगाज हो चुका है। पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के बीच खेला गया है, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शानदार जीत हासिल की। किसी को भी नहीं पता था कि PSL की शुरुआत के पहले ही होटल में आग लग जाएगी। घटना मैच से पहले की है, जब होटल में 6वें फ्लोर पर आग लगी। जनरेटर में आग लग गई है। सौभाग्य से इस घटना में किसी के घायल होने या हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है और PSL क्रिकेटरों तथा सहयोगी कर्मचारियों समेत सभी मेहमानों को सुरक्षित निकाल लिया गया। आग लगने के बाद स्थानीय अधिकारियों के हस्तक्षेप से स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिली। इस घटना के बाद पाकिस्तान की एक बार फिर किरकिरी हो गई। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का आगाज हो चुका है। पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के बीच खेला गया है, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शानदार जीत हासिल की। किसी को भी नहीं पता था कि PSL की शुरुआत के पहले ही होटल में आग लग जाएगी। घटना मैच से पहले की है, जब होटल में 6वें फ्लोर पर आग लगी। जनरेटर में आग लग गई है। सौभाग्य से इस घटना में किसी के घायल होने या हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है और PSL क्रिकेटरों तथा सहयोगी कर्मचारियों समेत सभी मेहमानों को सुरक्षित निकाल लिया गया। आग लगने के बाद स्थानीय अधिकारियों के हस्तक्षेप से स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिली। इस घटना के बाद पाकिस्तान की एक बार फिर किरकिरी हो गई।
अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक खबर से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच